स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम, या ये कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में कैसे पिरामिड होते हैं या कैसे पिरामिड बनाए जाते हैं, इनके संदर्भ में आज हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि पिरामिड को बनाने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन थे, जिन्होंने 1927 में पिरामिड को सर्वप्रथम बनाया। क्या है पिरामिड या व्हाट इज पिरामिड्स? हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड्स। किसी इकोसिस्टम के ट्रॉपिक लेवल का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या ग्राफ के द्वारा उनको प्रदर्शित करते हैं, या इनके पैरामीटर्स को हम या पारिस्थितिक पैरामीटर को जब ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम पिरामिड कहते हैं। ये पैरामीटर्स नंबर, बायोमास तथा एनर्जी बेस्ड होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के ट्रॉपिकल लेवल की पिरामिड के जो बेसल्स, मिड एंड टॉप पोर्शन हैं, ये तीनों रीजन इकोसिस्टम के ट्रॉपिकल लेवल प्रोड्यूसर्स, हार्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। या ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल को अलग अलग पोर्शन में पिरामिड के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो सामान्य चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रासलैंड पिरामिड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें हमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के अलग अलग लेवल प्रदर्शित हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। पिरामिड बेसिकली 3 प्रकार के हैं। प्रथम पिरामिड हैं पिरामिड ऑफ नंबर, एंड सेकंड वन पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास। प्रथम पिरामिड्स किसी इकोसिस्टम्स के नंबर ऑफ स्पीसीज या उसमें उपस्थित इंडिविजुअल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है। या ये कह सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम में उपस्थित फूड चेन के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को पिरामिड ऑफ एनर्जी में प्रदर्शित किया जाता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये टोटल लिविंग वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन ईच ट्रॉपिक लेवल, या प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में उपस्थित टोटल लिविंग वेट को रिप्रेजेंट करता है। ये पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। इट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। न्यूमेरिकल रिलेशनशिप यानी संख्यात्मक रिलेशनशिप
जंतुओं के मध्य विभिन्न ट्रॉपिक लेवल में जो किसी एक फूड चेन में पाया जाता है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। In such type of the pyramids, more abundant species form the base of pyramid and less abundant species remain near the top. यानी इस प्रकार के जो पिरामिड होते हैं इसमें इकोसिस्टम में अधिक जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो पिरामिड के आधार भाग को रिप्रेजेंट करती हैं तथा कम संख्या में उपस्थित स्पीशीज पिरामिड के ऊपरी भाग या टॉप रीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। These pyramids are mostly upright because number of producers is maximum at first trophic level and number of herbivores and carnivores decrease toward at successive trophic level. इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम तथा एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम पिरामिड को देखें तो हमें ये सभी अपराइट दिखाई देते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या अधिक होती है तथा हार्बिवोर्स और कार्निवर्स की संख्या सक्सेसिव रूप से प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में कम होती जाती है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मुख्यतः प्रोड्यूसर के द्वारा बना होता है जिसमें एल्गी ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, जनरली वो हार्बिवोर्स होते हैं या शाकाहारी होते हैं। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल देखें हम तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है या इनके द्वारा बना होता है। इसमें भी कार्निवोर्स पाए जाते हैं या इसमें कार्निवोर्स पाए जाते हैं। और लास्ट एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल देखें वो टर्सरी कंज्यूमर्स के द्वारा बना होता है, वो ओमनिवर्स होते हैं या सर्वाहारी होते हैं या ये कह सकते हैं कि वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसल भाग प्रोड्यूसर्स के द्वारा और इसके ऊपर सक्सेसिव भाग हम देखें तो हार्बिवोर्स कार्निवोर्स तथा ओमनिवोर्स जंतु के द्वारा पिरामिड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये पिरामिड नंबर ऑफ पिरामिड है यानी संख्यात्मक दृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। यह प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आधार भाग में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या अधिक दिखाई दे रही है और इसके बाद में अपवार्ड अपनाते हैं तो इनकी संख्या धीरे धीरे हमें कम होती नज़र आ रही है या ऊपर के ट्रॉपिक लेवल हैं उसमें संख्या कम है। इन इक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देखें तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है जिसको हम प्रोड्यूसर लेवल या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा बना होता है या इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स उपस्थित होते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स में जू प्लैंक्टन्स और थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर हम देखते हैं कि फिशेज तथा इसके ऊपरी भाग के अंदर लार्ज फिशेज पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है ये भी अपवार्ड पाया जाता है। इसका बेसल भाग ब्रॉड होता है तो वह अपवार्ड या धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ये इनकी नंबर या संख्या कम होती है तो इसके आधार पर ये ट्रॉपिक लेवल की संख्या हमें ऊपर की तरफ कम इसमें नज़र आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड्स यानी ये जो पिरामिड हैं इनके जस्ट उल्टा ये जनरली पैरासाइटिक इकोसिस्टम में हमें देख सकते हैं। पैरासाइटिक इकोसिस्टम या परजीवी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हम इसको देख सकते हैं। इसमें बर्ड्स हर्बीवोर्स होते हैं, वो मोस्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं और इन्हीं के ऊपर ही पैरासाइट्स एज ए कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। और ये पैरासाइट्स आप जानते हैं कि बर्ड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इनकी संख्या हम देखें
तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ स्पीशीज हम देखें तो पैरासाइट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए टॉप जो लेवल है या टॉप ट्रॉपिकल लेवल है उसकी संख्या अधिक होती है, और नीचे की तरफ हम जाते हैं तो जैसे बर्ड्स की संख्या पैरासाइट से जैसे कम होती है, और हम डाउनवार्ड जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर ये उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका ऊपरी भाग हमें ब्रॉड तथा नीचे का भाग कम ब्रॉड दिखाई देता है। ये दोनों प्रकार के पिरामिड हमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं ग्रासलैंड पिरामिड, इसका ब्रॉड भाग जो बेसल भाग है वो ब्रॉड है। इसके कंपेरेटिवली हम पैरासाइटिक पिरामिड देखते हैं तो हम देखें कि इसका अपर भाग है वो ज़्यादा हमें ब्रॉड नज़र आ रहा है, क्योंकि ये संख्या के बिहार पे देखें हम या बायोमास की बिहार पे देखें तो हमें ये अलग अलग नज़र आते हैं। तो इन डायग्राम के अंदर ग्रासलैंड तथा पैरासाइटिक पिरामिड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, या इसमें ग्रासलैंड पिरामिड्स तथा पैरासाइट पिरामिड्स हम देख सकते हैं। The number of individuals at any trophic level depend upon the availability of organisms which are used as food on lower level. So availability of food is one factor. किसी भी पिरामिड या किसी भी इकोसिस्टम में हम जानते हैं कि भोजन की उपलब्धता, उसमें उपस्थिति या उसमें रहने वाले या इमिटेट करने वाले जीव जंतु की संख्या को कंट्रोल करती है। या किसी भी इकोसिस्टम के कैरिंग कैपेसिटी कह सकते हैं, वो इसी बात पर निर्भर करती है कि इकोसिस्टम में उपस्थित सभी जीव जंतुओं को उसकी आवश्यकता के अनुसार फूड, शेल्टर आदि समस्त आवश्यकताओं की अगर इकोसिस्टम पूर्ति करता है तो उसमें उपस्थित ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइविलिटी बढ़ जाती है और उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। उनकी संख्यात्मक दृष्टि से देखें या उनकी लाइफ स्पान के रूप में देखें तो उनकी संख्या बनी रहती है। पिरामिड ऑफ नंबर बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कितने जैविक पोटेंशियल्स किसी पिरामिड या किसी इकोसिस्टम में उपस्थित है। इसको हम बायोटिक पोटेंशियल के रूप में देख सकते हैं। ये भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं पिरामिड्स का बायोटिक पोटेंशियल्स उतना ही अधिक होता है। When the number of the members of any species increase, then it is called population explosion. या जब किसी पिरामिड के ट्रॉपिक लेवल में हम देखें या किसी इकोसिस्टम में देखें या किसी पॉपुलेशन में देखें, जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी से अधिक जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल की संख्या बढ़ जाती है तो वो पॉपुलेशन या इकोसिस्टम्स उन समस्त जीवों को फूड, शेल्टर आदि समस्त सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाता, इसलिए इनकी सर्वाइविलिटी प्रभावित होने लग जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा हैं और कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो आगे चल करके पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होता है या पॉपुलेशन में उपस्थित जीव जंतु हैं उनकी डेथ होने लग जाती है, उनको फूड नहीं मिल पा रहा है या अन्य जैसे कारक उनमें होने वाली डिजीज़, इन आदि के कारण पॉपुलेशंस में उपस्थित इंडिविजुअल्स की सर्वाइविलिटी
प्रभावित होने लग जाती है या जीव जंतु की मृत्यु होने लग जाती है। पॉपुलेशन या किसी इकोसिस्टम में उपस्थित जीव जंतु की संख्या, उसकी कैरिंग कैपेसिटी या उसके बायोटिक पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करती है। बायोटिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही जीव जंतु उसमें सर्वाइव करते हैं। तो किसी भी पिरामिड का बायोटिक पोटेंशियल ही उस पिरामिड को मेंटेन करता है या उसमें उपस्थित जीव जंतु को मेंटेन करने का कार्य करता है। इस लेक्चर में हमने एनर्जी पिरामिड, बायोटिक पिरामिड्स तथा नंबर पिरामिड्स आदि को हमने देखा। आगे हम और इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।